कैशबुक कैसे लिखें, आज की वीडियो में से हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि वर्तमान में स्कूलों में जो भुगतान हो रहा है वो डिजिगो पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। तो डिजिगो पोर्टल से जो हमने भुगतान किया है इसकी कैशबुक हम कैसे संधारित करें, कैसे लिखें, आज के वीडियो में से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करें कैशबुक की, तो कैशबुक के दो पार्ट होते हैं, अर्थात दो पेजों में हमें अलग अलग जानकारी दर्ज करना होता है। पहले पार्ट में हम बताते हैं कि हमें कितनी आय हुई है, और जो दूसरा पार्ट होता है इसमें हम बताते हैं कि हमने कितना व्यय किया है, किन किन फर्म्स को हमने भुगतान किया है। इसकी जानकारी हम सेकंड पार्ट में देते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कैशबुक में देखें तो इसमें डेट हमें लिखना होता है, और जो कैशबुक संधारित की जाती है वो अप्रैल से लेकर मार्च माह तक जो आय व्यय हुआ है इसकी संधारित की जाती है। तो सबसे पहले तो हम जो डेट है, जो तिथि है वो अंकित करेंगे। तो यहाँ पर हमने तिथि अंकित किया 1 अप्रैल, और जो भी वर्ष हो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हमें विवरण देना होगा। विवरण में सबसे पहले प्रारंभिक शेष। अब प्रारंभिक शेष जैसे वर्तमान में डिजिगो पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, और डिजिगो पोर्टल में प्रत्येक साल को राशि प्राप्त होती है पूरे वर्ष में खर्च करने के लिए। यदि वर्ष के भीतर हम राशि खर्च नहीं करते हैं और डेट निकल जाती है तो संबंधित जो साल की राशि है वो लैप्स हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक साल में जो प्रारंभिक शेष है वो शून्य ही रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बाद में यदि माह में कोई आय हुई हो तब आपको इसका उल्लेख यहाँ पर करना है, और यदि कोई आय नहीं हुई है तो आप निरंक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगले महीने में यदि आय हुई हो तो इसका उल्लेख कर दें, नहीं तो निरंक करके आगे बढ़ जाएं। अब जिस माह में आपकी आय हुई है उस माह में आपको विवरण देना होगा मदवार, कि मदवार हमें कितनी आय हुई है। और चूंकि अभी आय हुई नहीं है तो व्यय का कोई सवाल ही नहीं आता है, तो हमने यहाँ पर भी निरंक कर दिया व्यय में, और जो आय है इसमें भी निरंक कर दिया। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं कैशबुक में, और मान के चलते हैं कि दिसंबर माह में हमें राशि प्राप्त हुई है। अब राशि चूंकि एसएनए खाते में प्राप्त होती है तो इसमें मदवार हमें कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है इसका विवरण लिखना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंड है इसकी राशि हमें प्राप्त हुई है, यूथ एंड इको क्लब की राशि हमें प्राप्त हुई है, और साला आकस्मिक निधि की जो राशि है वो हमें प्राप्त हुई है। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। इसमें हो सकता है कि आपकी साला में अन्य और भी मद की राशि प्राप्त हुई है। जैसे हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूलों की हम बात करें तो इनमें स्पोर्ट्स फंड भी आता है। इसके अतिरिक्त लैब के लिए जो राशि है वो भी आती है। तो कई सारे ऐसे मद हैं जो जिनमें राशि प्राप्त होती है इन शालाओं में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं में। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 मद की ही राशि आती है। इसके अतिरिक्त जो कराटे वाली राशि है जो बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रदान होती है वो भी कुछ शालाओं में, माध्यमिक शालाओं में प्राप्त होती है। तो मदवार आपको निकाल लेना है कि आपकी शाला में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, और उसका उल्लेख जिस माह में राशि आपको प्राप्त हुई है उस माह में आप कर सकते हैं। इस जानकारी को आप डिजिगो पोर्टल से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिजिगो पोर्टल पर आप हेड वाइज जो राशि है वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप हेड वाइज जो राशि है इसकी यदि रिपोर्ट निकालें तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मद का नाम लिखा रहता है कि किस मद की राशि है और कितनी राशि प्राप्त हुई है। वो सारी जानकारी आपको रिपोर्ट में मिल जाएगी डिजिगो पोर्टल के। अब इसे कैसे निकालना है संबंध में भी एक वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस माह में मान के चलते हैं कि दिसंबर माह में हमें राशि प्राप्त हुई है, तो दिसंबर माह में हमने इसकी पूरी जानकारी लिख लिया आय में कि इतनी राशि हमें प्राप्त हुई है इस माह में। अब चूंकि दिसंबर माह में हमने कोई व्यय नहीं किया है तो यहाँ पर हम डैश कर देते हैं, कोई भी एंट्री नहीं होगी। और यदि व्यय हुआ है तो मदवार इसकी जानकारी आपको इसमें लिखना होगा। आगे देखेंगे कि किस प्रकार से लिखना है। अब चूंकि राशि हमें प्राप्त हो गई है तो इसका टोटल भी हमें इसमें बताना होता है कि माह में कुल कितनी आय हुई है, पिछला कितना शेष था। तो चूंकि पिछला हमारा शेष शून्य था तो हम शून्य लिखेंगे और इन दोनों का योग कर देंगे। इसके बाद में अगले पार्ट में हमें व्यय दर्शाना होता है। चूंकि इस माह में हमने कोई भी व्यय नहीं किया है तो माह में कुल व्यय 0 आ जाएगा। शेष जो राशि है, जो राशि हमें प्राप्त हुई है वही शेष राशि रहेगी, और इसका योग टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो राशि हमारी आई है इसकी एंट्री हमने कर दिया। अब इसके बाद हम बात करें व्यय की, तो व्यय की एंट्री किस प्रकार से करना है वो भी देख लें। अब जैसे हमने जनवरी माह में भी कोई व्यय नहीं किया है तो यहाँ पर पिछला शेष जो राशि हमें टोटल प्राप्त हुई है वो लिख देंगे, और नीचे इसकी साधारण जो जानकारी है वो लिख देंगे। और व्यय नहीं किया है तो व्यय में भी हम 0 0 कर देते हैं। शेष जो राशि है
पूरी की पूरी राशि शेष रहेगी। अब व्यय वाला जो है इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने फरवरी माह में व्यय किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछला जो शेष है हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद माह में जो आय है वो शून्य है, कोई भी आय नहीं हुई है, आय हमारी एक ही बार हुई है। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगले पार्ट में जो व्यय वाला पार्ट है इसमें हो सके तो आप हेड वाइज मदवार इसमें आप विवरण दे सकते हैं। जैसे हमने आकस्मिक निधि से इन 2 फर्म्स को भुगतान किया है तो इन 2 फर्म्स का नाम हमने लिख दिया। इसके बाद में कितना भुगतान किया है वो अमाउंट लिख दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा हेड हमने ले लिया। इस हेड में किन किन फर्म्स को हमने भुगतान किया है उसकी जानकारी लिख दी, कितना अमाउंट भुगतान किया है वो लिख दिया है। तो इस प्रकार से हेड वाइज हमने इसमें जानकारी लिख दी। इसके बाद में आप देखेंगे कि दोनों ही पार्ट का टोटल हमें करना होता है। जैसे माह में कुल आय, अब चूंकि इस माह में कोई भी आय नहीं हुई है तो 0, पिछला जो शेष था तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया और योग इसका यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद में व्यय वाला जो पार्ट है इसमें भी जानकारी हमें अंकित करना होता है। तो माह में कुल कितना व्यय हुआ है इनका टोटल आपको करके यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद में शेष की यदि हम बात करें, क्योंकि हमें 17,000 रुपये प्राप्त हुए थे और हमने 17,000 पूरा का पूरा व्यय कर दिया तो शेष कुछ भी नहीं बचा। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने 1-2 हज़ार रुपये कम व्यय किया है, जैसे 2,000 हमने कम व्यय किया है, यहाँ 15,000 व्यय किया है तो शेष में आपका 2,000 आ जाएगा और योग जो है आपका 17,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इनका टोटल हमें करना होता है, कुल कितना व्यय किया है, शेष कितनी राशि बची हुई है और योग कितना हो रहा है वो हमें देखना होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरी जो राशि है इस माह में खर्च कर दिया। मान के चलते हमने पूरी राशि खर्च नहीं किया है, अगले माह हम खर्च करेंगे तो अगले माह जो है इसकी एंट्री हमें करना होगा। यहाँ पर जो भी शेष राशि हम व्यय करेंगे इस माह में तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिजिको पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान किया जा रहा है इसका हम जो कैशबुक है इसे संधारित करते हैं और कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न लास्ट ईयर आ रहा था कि सर मान के चलते हैं कि हमें 17,000 रुपये प्राप्त हुआ, जैसे इसका ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर हमें 17,000 रुपये प्राप्त हुआ है। अब 17,000 में यदि हमने 15,000 रुपये खर्च किया है तो यहाँ शेष में क्या बताना है सबसे लास्ट में। जैसे अभी तो लास्ट में आप देखेंगे कि जो शेष है वो शून्य आ गया, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने 17 के स्थान पर 15,000 रुपये खर्च किया है और 2,000 हम खर्च नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो यहाँ शेष में आप 2,000 बता सकते हैं और टिप में लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में कि जो राशि है हमने व्यय नहीं किया है और राशि ऑनलाइन पोर्टल पर लैप्स हो चुकी है, वो घट चुकी है। तो इस प्रकार से जो डिजिको पोर्टल है इसकी कैशबुक हम संधारित कर सकते हैं। तो आशा है वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे और अच्छी लगी होगी जानकारी आपको। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो सभी पेजों में जो PDF फाइल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जिसे देखकर आप अपनी कैशबुक संधारित कर सकते हैं। साथ ही इसमें व्हाट्सएप में जुड़ने की जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, तो इससे भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।